जब तक यहाँ बैठे हैं तो श्रीमान जी खाली होके बैठो, मन को खाली करो। जब मन को खाली करके बैठेंगे तो सत्य के साथ में आने के महत्व को भी समझेंगे। अगर श्रीमान जी महत्व नहीं समझा तो जीवन नाहक बर्बाद हो जाएगा। जिस लिए नारी का शरीर मिला है निर्थक साबित होगा। संसार में तो हर समय परपंच चलते रहते हैं। परपंच रचने वालों की कोई कमी नहीं होती। जिसे परिवार कहते हैं, परिवार में भी परपंच होते। जलन वैर भाव रोम रोम में बसा हुआ होता है, लेकिन यहाँ लागू किया है नारायण हरि परमात्मा ने, मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानव का भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, मानवीय गुणों को पैदा कराते हुए सत्य के मार्ग पर अग्रसारित कर दे। वही आपको जानकारी दी गई है। जीवन यापन के लिए स्पष्ट कर दिया, मानवीय समाज चाहिए। मानवीय समाज में ही हम भली भांति सकारात्मक सांस ले सकते हैं। अगर हम भौतिकतावाद के जुनून में बह गए, मैं मेरी में अगर हमारा बहाव हो गया, भेद में बहाव हो गया, तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। असार में चले जाएंगे। जो जीवन मिला है सार तत्व की तरफ जाने के लिए, तो असार में जाएंगे, जीवन बर्बाद होगा। और ब्रह्मांड में सार हरि परमात्मा के अलावा न सार कोई था, न है और न ही होगा। भली बात जानते हैं। राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। हम आपको किस्सा भी सुना सकते हैं, भले ही हमने कभी स्वाध्याय नहीं किया है, कोई अध्ययन हम नहीं करते हैं। जैसे हैं वैसे ही आपके सम्मुख एक घरकारा चौकीदार बनकर आते हैं। आने वाले महापुरुषों के आत्मा देव का दर्शन भी हम करते हैं। हम आपके ऊपरी आवरण को नहीं देखते। ऊपरी आवरण देखना हमारा काम नहीं है। ये संसार का प्रचलन है, दुनिया का सिस्टम है। कौन किस रूप में क्या करता है, हर किसी का अपना अपना कर्म होता है। हमारे द्वारा अनेकों बार, अनगिनत बार पूर्व में भी कहा गया है, भले ही हमारे कार्य चौकीदार बन के काम करते हैं, स्पष्ट कहा है नारायण हरि परमात्मा ने संसार को कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा हुआ है, भोगने के लिए परतंत्र है। इसमें संदेह नहीं। जो निज स्वार्थों में डूबे हुए हैं, जो रागी है, राग हमेशा भोग में ले जाता है।
और भोगी का सर्वनाश होता है। आपको शिक्षा, आपको ज्ञातव्य कराया गया है, आत्मिक अनुराग पैदा करो। सद्ज्ञान दिया जा चुका है। आत्मिक अनुराग से ही वह जागृति पैदा होगी, वो जागृति जन्म लेगी, जिससे आत्म कल्याण का हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन हम जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मिसाल के द्वारा, जानते हैं गांव देहात में रहते हैं, आकाश से टूटकर अगर कोई तारा जमीन पर आ जाता है, इस वसुंधरा पर आके गिरता है, उस तारे को समझना किसी के बस की बात नहीं। वो तारा ही अवगत कराता है, वो तारा ही जानकारी देता है, वो तारा ही सद्ज्ञान देता है, स्वयं के बारे में बताता है, आपके बारे में बताता है, आपके संबंध की जानकारी देता है, अपने विराट स्वरूप की भी जानकारी देता है। लेकिन हम उसके शब्दों को समझना नहीं चाहते, उसकी बातों को पकड़ना नहीं चाहते। क्यों? हम मिथ्या नस्र में इतने डूबे हुए हैं, आसार में हम इतने लवलीन हो चुके हैं, हम स्वयं को ही भूल गए। स्वयं को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समझने लगे, स्वयं को हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र समझने लगे, स्वयं को हम नर नारी समझने लगे। ये बहुत बड़ी भ्रांति है, बहुत बड़ा भ्रम है। जो तारा आकाश से आया वो भ्रम को भी हटाता है। मोह माया में इतना दबा हुआ है, मोह माया में इतना लवलीन है, वो खुद की ही बात भूल गया कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। मेन बॉडी आई एम सोल भूल गया। ईश्वरांश जीव अविनाशी, स्वयं को भूल गया। मिथ्या नस्र को अपना लिया, आसार को अपना लिया, सार को छोड़ दिया। तो क्या होगा? क्या होगा? कर्म ने किसी को छोड़ा नहीं है। राजा हो चाहे रंग, बली हो चाहे ओलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, साधु संत महात्मा, और हमारे द्वारा तो भले ही हम हर कार्य चौकीदार बन के काम करते हैं, इसी जुबान से हमारे द्वारा कहा गया है, बोला गया है, कर्म ने अवतारों को भी नहीं छोड़ा है। वैदिक काल का इतिहास उठा के देखो, कर्म ने, जिन्हें शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, राम, श्री कृष्ण कहते हैं, देवी दुर्गा, हनुमान जी कहते हैं, काल भैरव कहते हैं, इनको भी नहीं छोड़ा। हमें अपनी औकात देखनी चाहिए। हम तो एक जीव है, जीव मायाबद्ध है, जीव मायाबद्ध है, नारायण हरि परमात्मा मायाधीश है। पूरा ब्रह्मांड त्रिगुणी माया में डूबा पड़ा है, त्रिगुणी माया से बना हुआ है। जब जीवों पर, जीवों की दुर्दशा देखकर
जीवों के क्रियाकलाप देखकर समय काल परिस्थितियों के आधार पर परम सत्ता सुप्रीम अथॉरिटी अलख निरंजन अलख पुरुष जब धराधाम पर अपना प्राकट्य करते हैं, क्या होता है? जैसे बरसात हो रही है, एक एक शब्द को ध्यान लगा के श्रवण करें, ठीक से सुने, मौके बार बार नहीं मिलते हैं। बरसात हो रही है, आकाश की तरफ से बूंदें गिर रही हैं, देखा होगा, कानों से सुना होगा, बहुत गड़गड़ाहट की आवाज आती है जिसे कहते हैं बिजली कौंधती है। जो लोग अपने घरों में कोठरियों में बंद होते हैं, आवाज तो उनके कानों तक जाती है, अगर कान सुनने का काम नहीं कर पा रहे तो वो भी नहीं सुन पा रहे। गड़गड़ाहट की आवाज होती है, बिजली कौंधती है, महलों में घरों में बंद है, आवाज तो उनके कानों में गई, लेकिन बिजली की कौंध उन्हें दिखाई नहीं दी, क्योंकि वो चार दीवारी में बंद है। जो चार दीवारी से बाहर है, खुले आकाश में है, वो बिजली की गड़गड़ाहट को सुन भी रहा है और जो चमक है बिजली की उसे देख भी रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसी प्रकार समय के सदगुरु परमात्मा को कहते हैं, हाड़ मास वाले को नहीं। समय का सदगुरु जब प्राकट्य करता है तब क्या होता है? सत्य की चमक कौनती है, उसके शरीर से ही कौनती, उसकी जुबान से ही सत्य की आवाज होती है, उसके घट से ही, शरीर से ही परम प्रकाश, परम ऊर्जा, परम अग्नि के रूप में चमक पैदा होती है। वाणी भी ओतप्रोत होती है। जिनके अंदर भक्ति भावना है वो सुनते भी हैं और दीदार भी करते हैं, बाकी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। आप लोग जहां भी आयोजन होता है, समय काल परिस्थितियों को देखें, कार्यकर्ता कमेटी से सौभाग्यशाली लोग हैं, किस्मत वाले हैं। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में क्या बोला है, क्या लिखा है, क्या अंकन किया। संत गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में अंकन किया है, संत समागम हरि कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी तो राम जी के अनुयायी थे, हरि का नाम क्यों ले रहे हैं, हरि का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप लोगों ने आज तक समझने का प्रयास किया? हमने आपको, हम भले ही हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, हमने आज तक किसी को लकीर का फकीर नहीं बनाया है। हमने आपको जीवित परमात्मा दिया है, जिंदा परमात्मा दिया है। बात गुरु की होती है, हमने आपको परम सदगुरु हरि परमात्मा ही तो आपका मार्गदर्शन करते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप लोग उल्टे रास्ते जाएंगे, अपने कर्म से ही गिर जाएंगे, अपने विचारों से गिर जाएंगे, कुछ भी करो, नारायण साकार हरि का विधान है, विधाता का विधान है, करनी का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। बचाव संभव नहीं होता है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। भली भांति जानते हो
पिताजी के पिताजी चिल्लाते रहे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे लड़की दामाद, तमाम संबंध होते हैं। मेरा फार्म हाउस, मेरी कोठी, मेरी हवेली, मेरे कारखाने, मेरे मिल, मेरा पद, बैंक में मेरे बैंक अकाउंट, चिल्लाते रहे। तन से प्राणवायु निकली, एक कतरा भी साथ नहीं देते। न कोई साथ गया, जिन्हें अपना मानते थे वो भी कोई साथ नहीं गया। तो श्रीमान जी सब कुछ प्रत्यक्ष में सामने है, प्रत्यक्ष में सामने है। कितने सौभाग्यशाली हैं कमेटी के सदस्य। आपका भी अतीत अच्छा है, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। सत्य की सत्व प्रधान आत्मा न होते तो श्रीमान जी इस सत्य के साथ में आपका आना संभव नहीं था। कितने सौभाग्यशाली हैं आप, कितने परम सौभाग्यशाली हैं आप। जुबान बखान नहीं कर सकती। आप संसारिक दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक 20 वर्षों से हमें सुनते आ रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में जहां जाने का मौका मिलता है, हमने कहीं ढोंग किया है, पाखंड किया है, आडंबर किया है, अंधविश्वास किया, ढकोसला किया है। हमने किसी कंचन कामनी को लूटा है आज तक, किसी को धोखा दिया है। क्यों? ये सत्य का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। यहाँ सत्कर्म में लगाया जाता है, यहाँ लूटने का कोई प्रावधान नहीं। क्यों? गीता क्या कहती है? गीता ज्ञानदाता ने गीता में क्या कहा है? तू जिसको भजेगा, जैसा करेगा, उसी गति को प्राप्त होगा। तू भीख मांगेगा तो तुझे भी महादुर्गति के तहत पशु बनकर, क्या क्या बनकर खामियाजा भोगना ही पड़ेगा। ये गीता में जाके पढ़ लेना, गीता में प्रसंग आया है, यहां तक आया है। जिसकी पूजा करेगा उसी को ही प्राप्त होगा। ये गीता का प्रसंग है। हम तो आपके सामने आज की बात रखते हैं, अभी की बात रखते हैं। समझना न समझना आपका अपना काम है। इसलिए तन क्षण पहले हमारे द्वारा कहा गया था, आप कितने ज्ञानी ध्यानी हैं, कितने ही बुद्धिमान हैं, तनिक समय के लिए खाली हो जाओ। खाली होने पर ही किसी बर्तन को भरा जा सकता है। अगर बर्तन पहले से भरा हुआ है तो उसमें दूसरा नहीं डाला जा सकता। ये शरीर आपका एक बर्तन है, जो इसमें भर लिया है वही निकलेगा। संत मत कहता है, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, बांस भांस और मिश्री एक ही भाव दिखाए। सोसाइटी का ध्यान दो।
और ध्यान देना चाहिए। हम भले ही साधु संत महात्मा नहीं है, भले ही हम बाबा सावा नहीं है, कथावाचक उपदेशक नहीं है, हमारा कोई मिशन संघ संस्था पंथ नहीं है, कोई कंठी माला हमारे पास नहीं है, हमने कोई आज तक बिल्डिंग नहीं बनवाई, आश्रम नहीं बनवाया, किसी मिशन संस्था पंथ से हमारा अटैचमेंट नहीं है। इस समझो जरा, क्या हम नहीं कर सकते थे? भिन्न भिन्न प्रांतों में जाते हैं, चाहते तो हजारों आश्रम बनवा दिए होते। हम आपको किसी को दुनिया में लूटने के लिए हम नहीं आए, किसी को बर्बाद करने को हम नहीं आए। अपने विचारों से गिर जाते हैं तो कर्म से गिरेंगे, जब विचारों से गिर जाते हैं, कर्म से गिर जाते हैं तो जीव लोग स्वतः ही बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। जो परमात्मा की निगाह से गिर जाता है, संसार उठाना चाहे वो उठ नहीं सकता। जो साकार हरि की निगाह से गिर जाता है, एक भजन हमने एटा जिले में सुना था किसी के मुंह से, हम तो गिरे हुए थे, साकार हरि ने हमें उठा। जब हरि परमात्मा ने उठा लिया है, अब कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? किसमें इतनी क्षमता है, किसमें इतनी पावर है? संसार में संस्कार है, तब तो राजे महाराजे मंत्री संतरी अभी हवा भरते रहते हैं। संस्कार समाप्त हो जाता है, फिर कोई सलाम करने नहीं जाता। संसार का अध्याय आप लोगों ने बनाया है, और संसार के अध्याय में आप समझ सकते हैं, मैं मेरी होती, अपना पराया होता है, मोह होता है, ममता होती है, लोभ होता है, काम होता है, कंचन कामनी होता है। ये संसार का अध्याय है। ये सत्य के साथ में आए हो, इस सत्य का अध्याय बन के तैयार हो रहा है। जीवन में कोई अड़चन आती है, संसार का अध्याय से तो अड़चन ही अड़चन है, तो सत्य का अध्याय जोड़ा है, यही मदद करता है, दुनिया में और कोई मदद नहीं करता। इसलिए संतों ने कहा है, माया मरी मन मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास। संत मत कहता है। आए कई घाट से, उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए बारह। बाप का साथी बेटा नहीं, बेटा का साथी बाप नहीं, गुरु का साथी चेला नहीं, चेला का साथी गुरु नहीं। अपने कर्मों से ही तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। इस भूलोक में कर्म का ही सारा खेल है। तप से ही राजा बने, और राजा बनने के बाद भूल गए, तो तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। कहां जाओगे बच के? बच के जाओगे कहां? इसलिए किसी संत ने कहा है, हरि इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, हम भी भूखे न रहे और संतन भूखा जाए।